हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। टुडे इन दिस न्यूज़ पेपर वी आर गोइंग टू डिस्कस द दिल्ली हिंदू एडिशन ऑफ 19 अक्टूबर 2022। यहाँ पे वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पर्पस. So let's start with the news. The first news is coming up is that the Interpol's General Assembly which was held in New Delhi. So इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, अब आज भी हम इसको पढ़ेंगे और आज इस वीडियो में we will know more about Interpol so that this news is covered from the exam point of view. So now यहाँ पे देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, he has highlighted that set up global efforts to defeat crime, says Modi. So when threats are global, the response cannot be local. Each nation is working on strategies against them, but what we do within our border is no longer enough, PM says at Interpol meet. तो ये जो Interpol meet था, it was the 90th General Assembly, so which was held in Delhi, 90th General Assembly in प्रगति मैदान. तो ये 90th General Assembly है, ठीक है. अब यहाँ पे इंटरपोल जो है इसके बारे में थोड़ा सा हमें इंफॉर्मेशन लेना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है 90th जनरल असेंबली मीट. तो जो इंटरपोल है इसके जो प्रेसिडेंट है, कल हमने जो था सेक्रेटरी जनरल के बारे में पढ़ा था, दैट हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरपोल. सो द आंसर इज जुर्गेन स्टॉक, GURGEN, जुर्गेन स्टॉक. सो जुर्गेन स्टॉक ही वॉज द सेक्रेटरी जनरल. अब जो आज हैं वो प्रेसिडेंट है न्यूज़ में, अहमद नसीर अल रईसी. सो नाउ इफ यू विल जस्ट सी जो स्पीच बोला गया है प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, दैट इज़ हाईलाइटिंग द थ्रेट्स विच आर ग्लोबल इन नेचर लाइक टेररिज्म, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग, पोचिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स. ओके, नाउ यहाँ पे इफ यू विल जस्ट सी दैट इंटरपोल, तो इंटरपोल का जो फुल फॉर्म है, इट इज़ इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. ये इंटरपोल का फुल फॉर्म है, ठीक है ना. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. ये जो बॉडी थी इसको 99 ईयर्स हो गए एस्टेब्लिश हुए. अगला साल जो होगा वो 100 ईयर होगा. सो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923, 7 September 1923, and its headquarter is in Lyon, 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 which is in France. यहाँ पे इंटरपोल का हेडक्वार्टर है. ओके, देन देर आर अराउंड 195 मेंबर्स इंटरपोल में. 195 मेंबर्स आर देयर, 195 कंट्रीज यू कैन से. देन वी विल जस्ट सी इंडिया में CBI जो है, इट इज़ द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी विद इंटरपोल. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया में इट इज़ CBI, और CBI में भी खास करके ना एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. CBI का एक ब्यूरो है, CBI के अंदर ही आता है, दैट इज़ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो. नाउ दिस नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इट कोऑर्डिनेट्स विद इंटरपोल, इट कम्स अंडर CBI, ठीक है. The next is there are two important operations of CBI which were in news and which was done in coordination with the Interpol. One is Operation Chakra, and the next is Operation Megh Chakra. Operation Chakra and Operation Megh Chakra, ठीक है. So जो Operation Chakra है, it is related with busting cyber gangs. Okay, cyber gangs. And this Operation Megh Chakra, this was also conducted by CBI after receiving information from Interpol, and this is related with Operation Megh Chakra is related with countering the circulation of child sexual abuse material. Okay, so this is related with child sexual abuse material. These are the two operations. एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कंडक्ट की थी रिसेंटली फॉर बस्टिंग द ड्रग सिंडिकेट, बट दैट वाज डन बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. सो दैट वाज ऑपरेशन गियर बॉक्स. ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो न्यूज़ में थे, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. So that was conducted by Department of Revenue Intelligence for busting the drug syndicate. Okay. Now
कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, हमने कुछ दिन पहले बुकर प्राइज़ को डिटेल में किया था और हमने देखा था कि नॉमिनेशंस हुए हैं, बट नाउ फाइनली शेहन करुणातैलिका, who is a Sri Lankan author, he has won the 2022 Booker Prize for his second novel. ये उनका सेकेंड नॉवल है, इसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा. ओके, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा. चलो, द नेक्स्ट इज वन फैक्चुअल न्यूज़ which can be asked in exam. जयललिता जो थी, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है, और जिनका जो डेथ हो गया था 2016 में, तो उनकी डेथ को लेके काफ़ी सारी मिस्ट्री थी. तो तमिलनाडु में एक कमीशन बैठी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी फॉर प्रोबिंग द ट्रीटमेंट एंड डेथ ऑफ फॉर्मर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जयललिता इन 2016. नाउ दैट कमिटी was headed by Justice Arumuga Swamy. So he was the head of this commission of inquiry. Now this commission of inquiry has found V.K. Sasikala, Dr. K.S. Sivakumar and Health Secretary J. Radhakrishnan and former Health Minister C. Vijaya Bhaskar at fault. Now the next is after Hindi textbooks, Dhanvantri Puja in medical colleges in Madhya Pradesh. So कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ किया था कि that Madhya Pradesh has become the first state in India to launch Hindi textbooks for medical courses. Now Madhya Pradesh में जो state medical education minister है, now he has said that the Lord Dhanvantri, who is regarded as the Hindu god of health, he will be worshipped in all the medical colleges of the Madhya Pradesh during the Dhanteras festival. Okay, now coming to the language controversy, तो एक parliamentary panel है, parliamentary committee on official language. Okay, now the chairman of this committee has submitted the report to the president of India. One of the important recommendation जो है इस parliamentary committee का, वो ये है कि that Hindi should be the medium of instruction in central institutions of higher education, but only in Hindi speaking states. और जो बाकी के states है वहाँ पे the medium of instruction should be in regional language. Now the Tamil Nadu government led by M.K. Stalin, they have moved the resolution and they have said that this is against the state languages including the Tamil Nadu. Now here he is saying that this resolution, it is detrimental to multilingual structure of our country, and it questions the future by ignoring the English, and it completely excludes the 22 languages which are mentioned in the 8th schedule of the constitution. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे that he has said that if a student, ये कहते हैं बहुत important point है, if a student from Tamil Nadu gets admission in a state like Uttar Pradesh, he cannot continue his lesson through English as a medium. बट अगर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश विच इज़ अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, अगर वहाँ पे पूरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हिंदी में है, तो स्टूडेंट फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, ओके, देन दे कैन नॉट सीक एजुकेशन इन दोज स्टेट्स. नाउ ये स्टेट पेज पे एक न्यूज़ है, बट बहुत ही अच्छा न्यूज़ है. Now the Embassy of Japan in New Delhi, they have filed an application seeking geographical indication tag for Nihonshu, which is a Japanese sake, which is an alcoholic beverage. Okay, so now Japan has filed for a tag at geographical indication registry, which is in Chennai. Okay, and now it is the second largest brewed liquor market in Japan. नाउ अबाउट द डिफेंस एक्सपो, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं. और आगे भी न्यूज़ में डिफेंस एक्सपो से रिलेटेड आया हुआ है. मैंने कल भी आपको बताया था डिफेंस एक्सपो के बारे में कि जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है बाय 2025, और जो डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट है वो है हमारा $25 बिलियन, ठीक है, बाय 2025, और जो एक्सपोर्ट का टारगेट है दैट इज़ $5 बिलियन. ओके, नाउ इफ यू विल जस्ट सी
that is Asia's largest and India's flagship defense exhibition, Defense Expo India 2022, which is being held in Gandhinagar from 18 to 22nd October under Ministry of Defense. उसका मोटो है पाथ टू प्राइड। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल भी हमने इसके बारे में किया था, दैट इज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग एंड इंडियन ओशन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स ऑफ दिस डिफेंस एक्सपो मीट। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ और भी चीज़ें होंगी जो इम्पॉर्टेंट होंगी, दैट इज़ बिगेस्ट एवर ड्रोन शो विल बी हेल्ड इन गांधीनगर ऑन 19th October, दैट इज़ टुडे, एंड देन नेवल डिस्प्ले एंड शिप विजिट टू बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर पब्लिक एट पोरबंदर। एडिटोरियल में आज एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, हुज प्लेजर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविजन फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर। सो फ्रेंड्स, व्हेन हम जब ये कल न्यूज़ कर रहे थे आपके साथ, तो हमने आपको बताया था कि दिस कंट्रोवर्सी इज रिलेटेड टू अ बिल विच इज़ कॉल्ड एज केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। तो यहाँ पे जो गवर्नर का रोल है एज अ चांसलर, दैट पावर इज़ बीइंग कर्टेल्ड। अगर हम इसमें देखेंगे कि क्या किसी कमेटी ने या किसी कमीशन ने ऐसा कभी बोला था कि दैट गवर्नर जो है उसको चांसलर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। सो देयर इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। अगर आप सेंटर स्टेट रिपोर्ट्स देखेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस से रिलेटेड अगर देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस, तो वी हैव टू इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। वन इज सरकारिया कमीशन, ठीक है ना, वन इज सरकारिया कमीशन, एंड द नेक्स्ट इज मदन मोहन और MM पुंची रिपोर्ट, ठीक है। इसमें से जो लेटेस्ट रिपोर्ट है MM पुंची रिपोर्ट, ठीक है ना, इसके बाद इसने कहा है इट रिकमेंडेड दैट गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन्ड विद द रोल ऑफ चांसलर, ओके, दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ MM पुंची रिपोर्ट। नाउ सो द केरला गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ bill curtailing the power of governor as the chancellor of university, okay. So now that bill was presented to the Kerala governor, fine. So whenever the bill is presented to the governor, so he has options that he can reserve the bill for the parliament, he can return the bill to the state legislature, he can reserve the bill for president, he can return that bill again to the state legislature, okay, or he can withhold his assent, fine. सो देयर आर वेरियस थिंग्स। नाउ यहाँ पे उसके बाद जो है केरला के गवर्नर ने कहा कि इफ़ द स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स लोअर द डिग्निटी ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस दैट कैन इनवाइट एक्शन इंक्लूडिंग विड्रॉवल ऑफ प्लेजर। तो यहाँ पे ये है कि क्या गवर्नर के पास पावर है इंडिविजुअल मिनिस्टर को निकालने के लिए, ठीक है। So governor can dismiss the council of minister if that council of minister is not enjoying the support of the legislature, and if that is not enjoying enough majority, that has to be decided on the floor of the house according to the SR Bombay judgment, okay. उसके बाद article 164 of the constitution which says that chief minister shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the chief minister's advice, okay. इसका मतलब and then there is also one thing that minister shall hold office during the pleasure of the governor। अभी जो during the pleasure of the governor है, तो क्या that it empowers the governor to remove the individual minister। so यहाँ पे ये है कि that the pleasure doctrine जो है it exists only in a constitutional sense and it is exercised by the governor only on the advice of the chief minister। now coming to a very important issue that is that Gambia child death and cough syrup। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि हरियाणा के सोनीपत में एक कफ सिरप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो अब बंद हो गई है, मेडन फार्मास्यूटिकल। तो उन्होंने 4 कफ सिरप हैं, ठीक है। सो दीज आर द नेम ऑफ द 4 कफ सिरप: प्रोमेथाजाइन सॉल्यूशन, कोफैक्समैलिन बेबी कफ सिरप, मैकोफ बेबी कफ सिरप एंड मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये 4 कफ सिरप है, ठीक। अभी जो 4 कफ सिरप है इसको किसने प्रोड्यूस किया है? मेडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, सोनीपत, हरियाणा। अब इस कंपनी ने ये चारों कफ सिरप एक ही कंट्री में एक्सपोर्ट किया है, दैट इज़ द गाम्बिया। उसके बाद क्या हुआ गाम्बिया में कि सितंबर में न्यूज़ आने लगे कि दैट
there is a dozen of child death from acute kidney injury and the consumption of paracetamol syrup which is used for fever, cough, cold and pain. उसके बाद जो गाम्बिया के जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज हैं मुस्ताफा बित्ते, ही हैज सेड दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिगैन टू गेट सिक विद किडनी प्रॉब्लम्स within 3 to 5 days after taking this one of the 4 cough syrup. उसके बाद गाम्बिया ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट किया. उसके बाद अक्टूबर 5 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक मेडिकल अलर्ट इशू किया अबाउट दिस 4 सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, कॉलिंग इट दैट दे हैव बीन अडल्टरेटेड. मतलब कि इसमें कंटेनमेंट्स पाए गए हैं, स्पेशली द 2 कंटेनमेंट्स. व्हाट आर दिस 2 कंटेनमेंट्स? दिस आर डाइइथाइलिन ग्लाइकोल and ethylene glycol. Okay, so these are the 2 containments. Normally क्या होता है कि ग्लिसरीन जो होती है, ग्लिसरीन का यूज़ होता है एज अ सॉल्वेंट. तो इसमें क्या होगा कि ग्लिसरीन होगा एज अ सॉल्वेंट, इसमें आप पैरासीटामोल मिला सकते हो and then that is fit for consumption. Fine, but sometimes what happens that to reduce the cost, okay, sometimes what they do, what some people do is that they use diethylene glycol and ethylene glycol which are cheaper. Okay, so if you will just see that sometimes ये 2 तरीके होते हैं. So medical experts they are saying that in order to cut expenses and due to solubility of compounds like diethylene glycol and ethylene glycol, manufacturers may sometimes substitute it for non-toxic solvents such as glycerin और propylene glycol. ठीक है ना. तो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो होता है ग्लिसरीन और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल विच इज़ नॉन टॉक्सिक, बट समटाइम्स टू रिड्यूस द कॉस्ट 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स आर यूज्ड, दैट इज डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल. अब ये जो 4 सिरप है इसके अंदर यही 2 कंटेनमेंट पाए गए हैं बाय WHO, दैट इज डाइइथाइलिन ग्लाइकोल एंड इथाइलिन ग्लाइकोल विच हैज़ लेड टू डेथ ऑफ चिल्ड्रन इन गाम्बिया. ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे कि ये इंस्टेंसेस क्या पहले कभी हुए हैं, तो अगर हम देखेंगे कि दिस इंस्टेंसेस ऑफ कंटेमिनेशन हैव बीन रिपोर्टेड बिफोर इन इंडिया, US, बांग्लादेश, पनामा एंड नाइजीरिया. लास्ट ईयर की बात है कि 12 बच्चे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू दे डाइड बिकॉज ऑफ कंटेनिंग दिस बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ दिस कंटेमिनेटेड कफ सिरप कॉल्ड कोल्ड बेस्ट PC विच वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन हिमाचल प्रदेश, और वहाँ पे भी हाई प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइलिन ग्लाइकोल पाया गया था. ओके, नाउ आफ्टर रिसीविंग अलर्ट फ्रॉम WHO, तो जो इंडिया में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द फैक्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द मैटर इन कोलैबोरेशन विद स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ हरियाणा. ओके, नाउ अब एक छोटे छोटे न्यूज़ दे देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा. First is Article 44 of the Constitution. This is the part of Directive Principles of States Policy. It is related with Uniform Civil Code. उसके बाद the Union Government has wound up the Multidisciplinary Monitoring Agency which was constituted about 24 years ago to investigate the larger conspiracy behind the assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. So it was established in 1998 for a period of 2 years only. पर उसका जो टेन्योर है वो बढ़ाते जा रहे थे. तो जो MDMA है, मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी, इट कम्स अंडर CBI. ओके, एंड इट्स जॉब वाज टू प्रोब द वाइडर कॉन्स्पिरेसी बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ लेट राजीव गांधी ऑन 21 May 1991 इन श्रीपेरुम्बुदूर विच इज़ इन तमिलनाडु बाई LTT सुसाइड बॉम्बर. ओके, अब जो MDMA जो है विच हैज़ बिन डिसबैंडेड, जो पेंडिंग लेटर्स रेगुलेटरी है दैट विल बी परस्यूड बाय CBI, मतलब उसका बाकी का काम इट विल बी परस्यूड बाय CBI. द नेक्स्ट इज मैक्रोन मे विजिट इंडिया नेक्स्ट ईयर, न्यूक्लियर पावर ऑन एजेंडा. तो यहाँ पे फ्रांस के साथ जो हैं वी आर कंडक्टिंग टेक्निकल फाइनेंशियल एंड we are pursuing the technical, financial and civil nuclear liability issues related to Jaitapur nuclear power plant which is in Maharashtra. तो यहाँ पे एक डील हुआ था फ्रेंच कंपनी EDF के साथ और NPCIL के साथ, ओके, टू बिल्ड 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर्स एट जैतापुर. अब ये डिफेंस से रिलेटेड ये पूरा न्यूज़ है, ठीक है ना, इसको अच्छे से हम करेंगे. सो AK-203 असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन लाइकली टू बिगिन बाय एंड ऑफ ईयर. तो AK-203 असॉल्ट राइफल हमने कुछ दिन पहले देखिए FINSAS के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना.
दैट इज़ द मॉडर्नाइज्ड इन्फेंट्री। तो उसमें जो हम असॉल्ट राइफल यूज़ करने वाले हैं वो है AK-203। अब ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, so that is a Indo-Russian joint venture at Korwa in Uttar Pradesh, which is going to manufacture AK-203 assault rifle by the end of 2022. अब जो इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है ये कोरवा इन अमेठी है इन उत्तर प्रदेश। इस कंपनी का नाम क्या है? दैट इज़ इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड, विच इज़ द इंडो रशियन जॉइंट वेंचर। तो रशिया से किसने ये पार्टनरशिप किया है? तो उस कंपनी का नाम है रोजोबोर्न एक्सपोर्ट। So this Rosoborn Export, it is a subsidiary of Rostec State Corporation, and the Rosoborn Export has formed a joint venture with India to manufacture AK-203 assault rifles. उसके बाद जो प्लान है वो यही है कि जो AK-203 assault rifles इंडिया में बनेंगे, all the products should be from India. All the inputs, all the input products which are required for the manufacturing of this assault rifle, that has to be procured from India. That is called as 100% localization of the production. अब ये जो प्रोडक्शन है, it was scheduled to be begin early this year, मतलब 2022 के अर्ली पार्ट में इसको स्टार्ट होना था, बट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस इट गॉट डिलेड। अब जो प्लान है वो ये है दैट इज ₹5,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच 6.1 लाख AK-203 assault rifles will be manufactured in India under the technology transfer from Russia. Now coming to India, second India Africa Defense Dialogue at the Defense Expo 2022. So यहाँ पे African countries were invited to explore Indian defense equipment and technologies. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो डिफेंस एक्सपो है वो 3 रीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, दैट इज़ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। उसके बाद ये जो IADD है, इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, adopted a Gandhinagar Declaration, which is an outcome document, and it proposes to enhance cooperation in the field of training in all areas of mutual interest by increasing training slots and deputation of training teams, empowerment and capability building of the defense forces of Africa, participation in exercise and humanitarian assistance during natural disasters. Okay, उसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक फेलोशिप भी अनाउंस हुआ है फॉर डिफेंस एक्सपर्ट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज थ्रू मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। द नेक्स्ट इज द मिनिस्ट्री हैज also inaugurated an event organized by Innovations for Defense Excellence, Defense Innovation Organization IDX DO of Ministry of Defense. So this organization is focused on innovation in defense manufacturing. The second important point is the Defense Industry Joint Working Group set up between India and UK. Okay, so this is a part of the ongoing initiative between the two countries to strengthen their defense and security partnership. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो रॉयल एयरफोर्स है UK का, उसने एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज एक्सचेंज किया है DRDO के साथ, ओके, फॉर यूरोफाइटर टाइफून वोएजर A400 इन न्यू दिल्ली। The next is D. Raja re-elected as CPI General Secretary, Communist Party of India. Okay, so D. Raja, he has been elected as the new General Secretary, re-elected. बस ये एक लाइन में बस ये इंफॉर्मेशन ध्यान में रखिए। The next is news related to International Solar Alliance, that is सोलार फैसिलिटी। तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस की जनरल असेंबली मीटिंग हुई थी। इंटरनेशनल सोलार अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अजय माथुर हैं एंड इट वाज फॉर्म्ड ऑन द साइडलाइंस ऑफ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन 2015 जॉइंटली बाय इंडिया एंड फ्रांस फॉर एक्सप्लोरिंग सोलार एनर्जी एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसी के अंदर इंटरनेशनल सोलार अलायंस के अंदर ही एक इनिशिएटिव है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड OSOWOG। Now there is a solar facility which is a payment guarantee mechanism to stimulate investment in solar projects through two channels. There are two channels, एक तो solar payment guarantee fund है और एक solar insurance fund है। उसके बाद यहाँ पे जो thrust है that is for developing solar energy in Africa. Now ISA जो है उसका एक प्लान है to unlock $1 trillion of investment in solar power by 2030. Now coming to Kyiv
So Kyiv says Russian strikes leave over 1,100 Ukraine towns without power. So Russia is continuing with its drone strike, missile strikes, artillery strikes in the key Russian cities. Okay, अगर आप यहाँ पे देखेंगे there was 190 Mars strikes with missiles, kamikaze drones and artillery in 16 Ukrainian regions. इसमें से जो एक kamikaze drone है that is important. So kamikaze drone, it is a drone which derives its name from a Second World War era Japanese you can say Air Force fighters. और एक वो सुसाइड टाइप का मिशन करते थे that they used to load their plane with the weapons with explosives and then they used to dash the enemy target. They used to strike the enemy target, killing themselves in the process. So that is called as kamikaze drone. Kamikaze drone जो है रशिया ने अभी अभी ईरान से खरीदा है and apart from Iran, Russia, US, Israel, China, Turkey also produce kamikaze drones. उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक जो नाम है जो आपको याद रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज द न्यू कमांडर ऑफ रशियन फोर्सेस इन यूक्रेन इज सर्गेई सुरोविकिन. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सर्गेई सुरोविकिन. द नेक्स्ट इज पाकिस्तान लाइकली टू बी टेकन ऑफ FATF ग्रे लिस्ट दिस वीक. सो FATF दैट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हेडक्वार्टर्ड इन पेरिस. इट इज अ ग्लोबल वॉचडॉग फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग. तो उसका एक प्लानरी सेशन होने वाला है अक्टूबर में इन पेरिस एंड देयर इट इज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान में बी रिमूव फ्रॉम ग्रे लिस्ट. ओके, सो पाकिस्तान इज इन दिस ग्रे लिस्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुरिस्डिक्शंस. ग्रे लिस्ट का फॉर्मल नाम क्या है? जुरिस्डिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग. सो पाकिस्तान इज हियर सिंस February 2018. ओके, एंड हियर पाकिस्तान में बी रिमूव. बट यहाँ पे एक कैच है that Pakistan will be cleared to exit the grey list, but it will be subject to continued scrutiny by FATF and they will need to regularly report on their actions taken on anti-money laundering and combating the financing of terrorism. Okay, now we have done this news earlier. Okay, now here this is the news that Australia not to recognize West Jerusalem as Israel's capital. दिस इज़ न्यू न्यूज़ दैट जेरूसलम, जिसको इसराइल अपना कैपिटल मानता है, तो जिसमें जो वेस्ट जेरूसलम है, ठीक है, दैट विल नो लॉन्गर बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑस्ट्रेलिया एज इजराइल्स कैपिटल. चलो, नाउ कमिंग टू स्पोर्ट्स. सो दिस इज़ अबाउट BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया. इसमें जो नए प्रेसिडेंट बने हैं BCCI के वो हैं रॉजर बिनी. जो इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं राजीव शुक्ला और जो सेक्रेटरी हैं वो हैं जय शाह. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है, दैट इज वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग वाज अप्रूव्ड इन प्रिंसिपल विद द 5 टीम इनॉग्रल एडिशन टू बी स्टेज्ड इन March 2023. नाउ ICC का वुमेन्स T20 प्लेयर रैंकिंग्स में, ठीक है ना, इफ यू विल जस्ट सी, स्मृति मंधाना, शी इज सेकेंड इन बैटर्स and Dipti Sharma, she is second among the bowlers. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.